जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय 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 राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनचंद, जय जय बनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय जय राधा वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघ पूर्णम, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर, प्रतिपल प्रभु की अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ये हमें अनुभव करना है। भयंकर पीड़ा भी हमारे प्रभु का प्रसाद है और अपार सुख समृद्धि भी हमारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद में कड़ुआ या मीठा नहीं देखा जाता, प्रसाद देखा जाता है। और प्रसाद का परिणाम होता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, वो समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। जो प्रतिपल अपने प्रभु की कृपा का आदर करते हुए निरंतर नाम जप का प्रयास करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वो प्रभु को ऐसे प्राप्त हो जाता है जिससे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। जहां तक बने तहां तक इंद्रियों को कुमार्ग मार्ग से हटाएं, मन को प्रियालाल की तरफ लगाएं। जितना प्रयास आप में है, शेष तो शरणागत वत्सल युगल सरकार अपने आप देख लेंगे। हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना बल दिया है, उसका हम दुरुपयोग न करें तो आगे का जो मार्ग है, आगे की जो चढ़ाई है, वो हम सहज में चढ़ जाएंगे। जैसे कोई आगे से पकड़कर घसीट रहा हो और पीछे से ठेल रहा हो तो चढ़ने वाले को कोई प्रयास नहीं रखता। ऐसे ही गुरु कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा आगे आगे घसीटती जा रही है, इष्ट कृपा
हमको पीछे से वो बल दे रहे हैं जिससे हम गुरु आज्ञा पर चल पा रहे हैं। बस अगर इस जन्म में प्रियालाल तक पहुंच गए, जीवन की शाम होते होते, तो असली घर मिल जाएगा। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इन शरीरों का कोई विश्वास नहीं। किस मिनट, किस सेकंड में, किस दिन, किस महीने, किस वर्ष में इसका अंत हो जाए। इसका अंत होने के पहले ही अनंत से हमारा संबंध हो जाए, प्रियालाल से हमारा संबंध हो जाए जो है, और उसी दृढ़ता में हम कैसी भी परिस्थिति हो उसी दृढ़ता में रहे। हम प्रियालाल के हैं, हर समय प्रयासरत, भीषण कष्ट में भी नाम का स्मरण, उस कष्ट की वेदना में भी प्रियालाल के प्रति प्रेम भाव। ये नहीं कि हाय हाय आप हमको इतना कष्ट दे रहे, कुछ तो करो ना। नहीं, खेलो, आप मुस्कुराओ, हाँ इतनी सामर्थ्य दे दो कि आपका स्मरण न छूटे बस। क्योंकि ये जीवन है ही संघर्ष में, किसी का भी जीवन हो, कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का है, ये संपूर्ण शरीरधारियों का है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये द्वंद्व घेरते रहते हैं। लेकिन द्वंद्वातीत स्थिति भगवान का स्मरण है। जितना हम नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, उतना ही हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो पै जिय जान की नाथ न जाने। यदि तुम्हें प्रिया प्रीतम से परिचय नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की। सच्ची मानिए, पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। अंजलि को कितना कसकर पकड़ो, पानी निकल ही जाएगा। पत्ते में लटकी हुई बूंद गिर ही जाएगी। ये कच्ची मटकी का घड़ा कभी भी फूट जाएगा। इस जीवन का परम फल है प्रभु से परिचय हो जाना, प्रभु को जानना। प्रभु को कैसे जानोगे? तो वही जान सकता है जिसे वो जना दे। सोई जाने यही देह जनाए। अब वो कैसे जनाएंगे? जब आप निरंतर पुकार करोगे, राधा राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। हर समय नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, वाणी पाठ करो, लगे रहोगे। वो देख रहे हैं कि ये हमें पाना चाहता है, ये हमें जानना चाहता है, तो जना देंगे। यदि आप प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब छोड़ करके और कोई अनुष्ठान करें तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे कहत सयाने। जो पै जिय जानकी नाथ न जाने। जो विवेकी पुरुष ज्ञानी जन है, सयाने महापुरुष जन है, उन्होंने बताया कि वो धर्म कर्म सब बेकार यदि प्रभु से परिचय न हो, प्रभु से अपनापन न हो, ये ठसक ना आवे कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो तुम्हारे सब श्रम ही हुए, कोई हाथ नहीं लगा इनका फल। तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने। जो पे जिय जानकी नाथ न जाने। यदि प्रिया प्रीतम को नहीं जाना तो सारे कर्म धर्म सब श्रम ही हुए। बहुत बहुत पुण्य प्रभाव से स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर पुण्य छीणे मृत्युलोके विशंति, मृत्युलोक आना पड़ेगा। जे सुर सिद्ध मुनि सजोग विद वेद पुराण बखाने। पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने।
जो पैजिय जान की नाथ न जाने। वेद पुराण कहते हैं कि जितने देवता हैं, सिद्ध हैं, मुनीश्वर हैं, योगी हैं, ये सब आपके पहले पुण्यों को लेते हैं, पूजा को लेते हैं, इसके बाद वो आपको नाशवान सांसारिक पदार्थ देते हैं। धोखा हमारे साथ, वो नाशवान सांसारिक सुख देते हैं, सांसारिक उन्नति देते हैं, पर उसके बदले में हमारा पुण्य, हमारा अनुष्ठान, हमारा साधन वो लेते हैं। ऐसे फ्री नहीं दे देते। कोई भी देवता, कोई भी मुनीश्वर, कोई भी योगी, और वो देते समय ये विचार नहीं करते कि इसका लाभ होगा कि हानि होगा। जो मांगा सो दे दिया। लेकिन हमारे प्रभु हैं ऐसे कि 100 बार मांगो तो भी नहीं देंगे यदि उससे हानि होने वाली है। और वो तुम्हारे पुण्य नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अपनी तरफ से देंगे, पर शर्त है जो पैजी जानकी नाथ न जाने। यदि अपने जानकी नाथ मान लिए, अपने प्रियालाल मान लिए, अब वो देख लेंगे। अब आपके पुण्यों की, आपके सत्कर्मों की, आपके अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमारे प्रभु ऐसे पूरा जगत मांगता रहता है, ऐसे नहीं देते। भगवान के 2 सिद्धांत समझने होंगे। एक सिद्धांत है प्रभु से अपनापन करके मांगना, वो भी आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है। भगवान ने ज्ञानी को भी भक्त कहा, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। यदि हम प्रियालाल को अपना मानते हो फिर कोई बात मांगते हैं तो उसमें हमारे अनुष्ठान का खर्चा नहीं होगा, हमारे पुण्य खर्चा नहीं होंगे। हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर वो देने लायक वस्तु है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे 1000 बार मांगो। ऐसा कृपालु कौन होगा? हम लोग अज्ञानी जीव यही सोचते हैं अगर ये काम बन जाता तो सब बन जाता। भगवान ने हमारी एक नहीं सुनी, नहीं सुनी इसलिए कि काम नहीं बनता। और उसके बड़े माया के विचित्र दांव हैं। भगवान ने देखा कि ना देने में ही इसका हित है। और एक है कि भगवान से अपनापन नहीं किए, मंदिर गए, भगवान से मांगे, तो अब आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। उतना अनुष्ठान और तपस्या के बल से जब मांगोगे तब तुम्हें वरदान मिलेगा। एक है अपनेपन का, और एक है जैसे दुकान में जाकर खरीदना। तो प्रभु आप ही एक ऐसे स्वभाव वाले हैं जो अहेतुकी कृपाल, और इसका हित होगा कि नहीं तभी देंगे, नहीं नहीं देंगे चाहे जितना। नारद जी ने श्राप दे दिया लेकिन ब्याह नहीं होने दिया। लेकिन जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योग के ज्ञाता हैं वे सब लेकर ही बदले में कुछ देते हैं। आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जो धोखे से बोल दे राधा राधा राधा? अगर ऐसे ही चिल्ला पड़े राधा 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 तो पाप के समूह भस्म हो जाते हैं। करोड़ों दुष्टों ने इस नाम के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की है, करोड़ों दुष्टों ने। अजामिल ब्राह्मण, व्यभिचारी, वैश्यागामी, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद का अधिकारी हो गया। व्याध हिंसक स्वभाव वाले जो राम नहीं कह सकते थे, मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए। गजेंद्र जो मूढ़ योनि को प्राप्त था, पूर्व जन्म के भजन का स्मरण आया और भगवत प्राप्त चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गया। जटायु भगवान के स्मरण के प्रभाव से गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर वैकुंठ धाम को गया। पर उसका चिंतन बहुत गाढ़ था। जब भगवान ने देखा तो आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत रामचरण की रेखा।
भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा है। अंतिम समय है, पूरा काट दिया है दशानन ने, पंख काट दिए, बहुत तरह से घायल कर दिया, समझ रहे प्राण निकलने वाले हैं। तो जटायु जी क्या कर रहे हैं? सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान ने देखा, आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। और जो अंत्येष्टि क्रिया दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने की अपने शरणागत नाम जापक जटायु की। करोड़ों दुष्टों का उद्धार भगवान ने किया। काको नाम धोखे सुमिरत, पातक पुंज पराने, विप्र बधिक गज गीध कोटि खल, कौन के पेट समाने। कौन ऐसा है जो नीच पतितों को, दुष्टों को उद्धार करे, अपने गले से लगावे? ऐसा कोई नहीं है। आप हो प्रभु। धोखे से भी आपका नाम निकल जाए तो आप परम मंगल करने वाले हो। हे प्रभु, मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। सुमेरु पर्वत के समान पाप हो, दोष हो, अवगुण हो, प्रभु मानते ही नहीं, क्योंकि वो शरणागत है। और कह रहे रेणु कण, छोटा थोड़ा सा भी गुण, थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा भगवान की सेवा, भगवान उसे बहुत करके मानते हैं। मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने। तुलसीदास तेहि सकल आस तजी, भजहि ना अजहू अयाने। अरे अज्ञानी, अभी समय है, सारी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी। तुम छोड़ो अन्य से आशा करना, एकमात्र प्रभु के दास बन जाओ, बस हो जाएगा सब कुछ। प्रभु की शरण में आ जाओ। अरे अयाने, अरे मूर्ख, समय क्यों नष्ट कर रहा है? कोई ऐसा त्रिभुवन में प्रभु जैसा नहीं है। प्रभु के समान नहीं, फिर प्रभु से बढ़कर कौन होगा? एक नियम ले लो, जबान से व्यर्थ बकवाद न करके नाम जप करेंगे। नाम का ऐसा अभ्यास कि जितना कष्ट हो उसमें और नाम चले। जब विशेष कष्ट होता है तब कष्ट की स्मृति होने लगती है, अभ्यास पुष्ट न होने के कारण। और जब भीषण कष्ट होता है तो भगवान की विस्मृति नहीं होती, अभ्यास पुष्ट होने के कारण। अभ्यास पुष्ट कर लो। काहे न रसना राम ही गावही, निश दिन पर अपवाद वृथा कत, रटि रटि राग बढ़ावही। काहे न रसना राम ही गावही। अरे जीव, तुझे बोलना ही तो है, तो बोलना भगवान नाम। क्यों व्यर्थ का बकवाद बोलती है? रात दिन दूसरे की वार्ता, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, क्यों पाप कमा रहे हो? ये तो बहुत घातक वस्तु है। उपासक को बंद कर देना चाहिए। या तो प्रभु की चर्चा बोले और या फिर मौन रहे। किसी के विषय की चर्चा ना अच्छा ना बुरा। कोई तुमसे कह रहे हो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, वो बहुत बुरा है, क्या लेना देना है? श्री हरिवंश चल दे, कुछ नहीं। उसके विषय में ना अच्छा बोले ना बुरा,
तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। हे तात, ये गुण दोष मायाकृत हैं। उत्तम बात यह है कि न किसी के गुण देखे न किसी के दोष देखे, क्योंकि गुण दोष देखना अज्ञान है, उसमें श्री भगवान को देखे। भगवान बैठे हैं। तो निस दिन पर अपवाद वृथा कत, रति रति राग बढ़ावही, काहे न रसना राम ही गावही। हे जिभ्या, तू व्यर्थ में चुगली निंदा स्तुति ये क्यों किसी की करते हो? प्रभु की तरफ अपनी वाणी को लगाओ, उनके चरित्र गाओ, उनके नाम गाओ, उनका नाम का कीर्तन करो खूब, बड़ा आनंद। भगवान में चित्त जुड़ जाए तो चाहे जितने कष्ट में हो, बड़ा आनंद। भगवान में चित्त न जुड़ा हो तो राग द्वेष का ही चिंतन होता है। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, बसी जनिता ही लजावही, शशि समीप रही त्याग सुधाकत, रवि कर जल कहां धावे। गोस्वामी जी कह रहे, यदि तुम अपनी जिह्वा से नाम रटने का, भगवत लीला चरित्र गाने का नियम ले लो तो ये मुख रूपी सुंदर घर पवित्र हो जाए। ये घर ना रह जाएगा, फिर मंदिर बन जाएगा। क्यों लज्जा वाली बातें करते हो? विषय की बातें छोड़ो, भगवान का नाम रटो, जिससे तुम्हारा मुख मंदिर हो गया। चंद्रमा के पास रहते हुए भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा जल के लिए दौड़ लगा रहे हो? कभी प्यास नहीं बुझेगी। अमृत है नामामृत, राधा नाम सुधा रसम। ये नाम अमृत रस से पियो, तृप्त हो जाओगे, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और इसे छोड़कर मृग तृष्णा जल कहते, जहां बूंद भर पानी नहीं, केवल दूर से दिखाई देता है, वो रेत में ऐसा, वहां तुम दौड़ो, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा। संसार के भोगों की बातें ये कलयुगी हृदय को ऐसा लगता है, हर्ष होता है कि बहुत बढ़िया बातें हो रही, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ऐसी बातें। काम कथा कलि कैरव चंदिनी, सुनत श्रवण दे भावही। कभी सत्संग ऐसे भाव से नहीं सुनते। 2 घंटा पराई निंदा, पराई चर्चा, व्यर्थ की बातें, एक बार भी नींद नहीं आएगी। और 1 घंटा सत्संग में नींद आ जाएगी। ये काम की कथा, अश्लील बातें, गंदी बातें, कलयुग की कुचाल बड़ी विचित्र है। इसमें कलयुगी जीवों का मन रूपी कुमुदनी खिलता है। कलयुगी जीवों का वो बहुत श्रवण दे करके, मन लगा करके दूसरे की निंदा, दूसरे की बातें सुनते हैं। तिन्हि हटकी कही हरि कल कीरति, करन कलंक नशावही। डांटो अपने मन को, इंद्रियों को डांटो। भगवान नाम रूपी अमृत ना पान करके इधर उधर की काम कथा, लोक कथा, व्यर्थ कथा ये कहती हैं, ये सुनती हैं, इनको डांटो। अरे जीव, विषय चर्चा करते हुए तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए, एक बार ये जीवन हरि चर्चा में तो लगा दे, हरि यश श्रवण में लगा दे कान, और हरि यश गाने में लगा दे जिह्वा को। खूब नाम जप कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो जाए। गंदी बातें सुनते हुए अपवित्र हो गए कान। जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो हमारा मुख मंदिर हो जाता है। जात रूप मति जुगति रुचिर मनी, रचि रचि हावही।
द्वार बनावहि, शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावहि। ए बुद्धि, तू युक्ति रूपी सुंदर मणियों की स्वर्णमयी माला रच। खूब नाम जप करने की युक्ति, भगवान की लीला कथा सुनने की युक्ति, भगवत पूजा की युक्ति, भगवत भक्तों के चरित्र सुनने की आसक्ति, ये सब मणियां हैं। इनको पो और अपने प्राणाराध्य महाराजा धीराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परी इस प्रभु श्री हरि को पहनाओ। रोज यही पूजा करो, खूब नाम जप, खूब कथा, खूब कीर्तन, भगवत सेवा, ये सब पुष्प हैं, ये सब मणियां हैं। इनको पिरोया, दिन भर यही करते रहे और इनको फिर प्रभु के गले में पहना। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, सरस चरित चित लावही, तुलसीदास भव तरही तिहु पुर, तू पुनीत जस गावही, तू पुनीत जस पावही। यदि वाद विवाद छोड़ दे, किसी से कोई वार्ता मत करो, भगवत वार्ता की सिवा, और कोई स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। खान पान कितने दिन का, मरोगे तो है ही है, जाना तो है ही यार। कब जाना है पता नहीं, पर जाना है। यहाँ सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, पत्नी पुत्र परिवार, सब ऐसे, ये मायाकृत है। मान लो बात, भजन कर लो तो कल्याण, नहीं तो सब ऐसे रह जाओगे। भजन में चित्त अभी कहने पर नहीं लगा रहे, फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। कौन कहने वाला है आप देख लो। कोई तुम्हें डांटने वाला हो, कोई तुम्हें कहने वाला हो, कोई तुम पर अंकुश रखने वाला हो, ना ना, आप मनमानी करो, इसके बाद जेल जाओ। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई शरण में लेने वाला नहीं, कोई दुलार करने वाला नहीं। अभी अवसर है, निकल चलो, अपनी निष्ठा बना लो। शरीर स्वस्थ है तो हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि, ये अमृतमय है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरय नहीं। सेवक जी कह रहे हैं मेरे को जो वृंदावन नित्य विहार रस सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी नाम से प्राप्त हुआ। यदि आप घर से निकलते समय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे। प्रभाव देखिए आप कैसे, ये दिव्य नाम है। ये दिव्य नाम अपने आप प्रकट होकर श्रद्धा विश्वास दृढ़ता खरीद लिया, खरीद लिया। अब जो कुछ है वो श्री हरिवंश है। ये कृपा है इस समय। वाद विवाद स्वाद तज भज हरि, सरस चरित चित लावहि। प्रभु के ऐसे मंगलमय पावन चरित्र हैं जिनको सुनकर हमारा चित्त प्रभु में आसक्त हो जाए। इसलिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग, वाद विवाद का त्याग, किसी से भी हम किसी भी तरह कोई संभाषण न करके नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे हमको कल यहां से जाना है तो जल्दी से जल्दी समेट लें कीमती चीजें, क्योंकि जाना है तो कीमती चीजें हैं भगवान का नाम, भगवान की कथा, दूसरे को सुख पहुंचाना, भगवत सेवा करना, ये कीमती है। ये नष्ट नहीं होंगी, किसी काल में नष्ट नहीं होंगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार सागर से तू मुक्त हो जाएगा, तीनों लोकों में तेरा यश हो जाएगा, तेरी पावन कीर्ति फैल जाएगी यदि तू वाद विवाद, काम कथा, लोक कथा, व्यवहार कथा, राज कथा त्याग करके भगवान की चर्चा, भगवान की चर्चा सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, उसका उद्देश्य यदि और हुआ तो हम भगवत प्राप्ति होगी ये बात नहीं कह सकते। भगवान की कथा देखो, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। कपट मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवत कथा कहना, ये अलग हो गया।
और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना, ये अलग हो गया। तू तीनों लोकों को पावन करने वाला बन जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ भगवान के आश्रित होकर ये जान लेना कि हमारे स्वामी हैं श्यामा श्याम, और रात दिन उनकी सेवा में, उनके सुमिरन में रहना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करा करके दिव्य रत्नों को प्रकट किया। 14 रत्न जो कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले और कुछ स्वयं श्री भगवान ने स्वीकार किए। आखिरी में भगवद अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर, तो अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने बलपूर्वक छीन लिया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। देवता बड़े चिंतित हो गए कि जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तो निष्फल हो गया। भगवान तो अमृत कलश देखते ही रह गए धन्वंतरी जी, और दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी अमृत तुम्हें पान कराता हूं। इससे एक बल मिलता है। साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना को बाधा पहुंचाने के लिए माया उसकी पहुंचते पहुंचते हटा देती है। जैसे सब कुछ हो गया, अमृत निकल आया, पर पीने को नहीं मिला, दैत्य ले गए। तो भगवान के यदि आश्रित है तो कोई भी बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। सीम की चाप सटे को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और स्पष्ट भगवान ने कहा कि देखो हम कुलटा हैं, स्वच्छंद चारणी हैं, हम पर विश्वास न करना। और मुस्कुराकर स्त्री सुलभ कटाक्ष, ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अंबा रहती है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिभुवन में कोई सुंदर अंबा जैसा नहीं है। तो अंबा पास में रहती है तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले। पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तुम हमें दोष नहीं दोगे, तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए, पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ किए पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे, तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था, ऐसे किया सो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था, तो नीचे तो मृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के, और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका ये तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार विविध प्रकार से
दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन, पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं, वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे। इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया, पर इंद्र मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। भगवान ने दैत्यों को अमृत क्यों नहीं पिलाया, मेहनत करवाई? क्योंकि उनको पता है कि इनके पक्ष में मृत संजीवनी विद्या जानने वाले शुक्राचार्य हैं। एक भी दैत्य मरा नहीं रहेगा, जहां मरता मृत संजीवनी डाल देते हो। देवताओं के पास ये थी नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता थे, दूसरे को पता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने विचार पूर्वक कि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है और इनको अमृत पिला देते हैं, दोनों समान हो जाएंगे। देवराज इंद्र और बलि का बहुत समय तक युद्ध हुआ। त्वष्टा की तपस्या का सार जो वृत्तासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने कहा, मैंने वज्र के द्वारा उसको मार डाला। अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते थे, उनको मृत्यु के घाट इसी वज्र से उतार दिया। वही मेरा वज्र ये नमुच नाम के दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहा? ये ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र इसके गले में खरोच भी नहीं कर पा रहा। इंद्र बहुत विषाद करने लगे। नमुची आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, पर देवराज इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा। तो आकाशवाणी हुई कि ये दानव न सूखी वस्तु से मरेगा न गीली वस्तु से, इसे वर मिल चुका है। सूखी या गीली वस्तु जो ना होगी उससे मर जाएगा। इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए विचार करो जो सूखी और गीली वस्तु ना हो। आकाशवाणी सुन करके बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूखी या गीली नहीं है, उससे मारा जा सके। तो ध्यान में आया भगवत प्रेरणा से फेन। फेन ना सूखा है और ना गीला है, इसलिए उन्होंने समुद्र का फेन लिया और फेन फेंका, तो फेन से उसकी गर्दन कट गई, जो वज्र से नहीं कटी थी। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शत्रुओं को परास्त किया। ये भगवान की लीला होती रहती है। कभी दैत्य परास्त करते देवताओं को, कभी देवता दैत्यों को, कभी साधु जनों की विजय होती, कभी असाधु जनों की विजय होती है। पर जो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं उनका सदा मंगल ही होता है। नारद जी आए और कहा, देवता और दैत्यों, आप लोग अपने अपने बल को लगाकर देख चुके हो, अब हमारी आज्ञा है कि दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त हो और युद्ध बंद करो।
सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत किया और फिर दैत्यों ने भी वही बात मानी और युद्ध बंद हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं कि देवता मतलब कंस के पास जाते हैं तो वैसे ही सम्मान, वसुदेव जी के पास तो वे कहीं भी जाएं इनका कहीं तिरस्कार नहीं, और सबको ऐसा लगता है मेरे हित की ही बात कहते हैं। जो मरे हुए दैत्य थे, देखो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किसी के कोई घाव नहीं, कोई कटे अंग नहीं, सब स्वस्थ। इसीलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। बलि जी भगवान का चिंतन करते हुए न दुख न सुख। जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो सती से कहा देखो हम जा रहे हैं भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं वो अवतारों के दर्शन करते हैं, अब हम इस मोहिनी अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, माता जी ने। तो कुछ गणों ने, नित्य पार्षद जो हैं, उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान गौरी शंकर और उनके पार्षद ये सब भगवान के धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, सर्वांतर्यामी हैं, खड़े होकर प्रणाम किया भगवान श्री हरि ने। विराजो महाराज, आज ये शिव परिकर कैसे पूरा आगमन हुआ, कारण क्या है? महादेव जी ने कहा समस्त देवताओं के आराध्य देव आप, विश्व विजयी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत का आदि अर्थात प्रकट करने वाले, मध्य अर्थात पालन करने वाले, अंत अर्थात प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप अविनाशी हैं, आप हमारे स्वरूप हैं। आप दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोग भाव से रहित है। वास्तव में आप चिदानंद मात्र ब्रह्म हैं। प्रभु, ये हमने आपका अवतार सुना है, मोहिनी अवतार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुख देने वाले अवतार तो हमने प्रभु देखे, लेकिन दैत्यों को मोहित करने वाला ये अवतार। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि हंस दिए और बोले रहने दो, इस चक्कर में मत पड़ो। और अवतार अलग बात है, ये हमने मोहित करने वाला अवतार लिया था। शंकर जी, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। देवताओं का काम बनाने के लिए कौतूहलवश वो महासुंदर रूप मैंने धारण किया कि वो अपने आप कलश हमारे हाथ में दे दिए। देव शिरोमणि, वैसे योगी पुरुष को इस रूप को नहीं देखना चाहिए, पर आप देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा। परंतु ये आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है, पहले बता दिया। आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है। संकल्प प्रभवोदयम, काम संकल्प आपके अंदर उदय हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप ही तो है ना, कोई और तो नहीं है ना, हम देखना चाहते हैं। बस जहां भगवान विराजमान थे वहां से अंतर ध्यान। तो जब कोई सामने हो और आंखों से ओझल हो जाए तो इधर उधर दृष्टि जाती है, तो देखा कि एक गेंद उछालते हुए वही 14-15 वर्ष की अवस्था की नव किशोरी होती है। बड़ा सुंदर उपवन, भांति भांति के ऐसी लताएं वृक्ष फूले हुए झूम रहे हैं, लाल लाल कोपलें, और गेंद उछाल रहे हैं भगवान। और गेंद उछालते समय वस्त्र इधर उधर हो रहे,
कमर की करधनी, कर की चूड़ी और श्री चरणों के नूपुर ये ध्वनि भी कर रहे हैं। अब महायोगी भगवान शिव को मोहित करना चाहते हैं तो फिर श्री चरण एकदम लाल लाल सुकुमार नवीन पल्लव की तरह, और वो ठुमुक ठुमुक कर चाल, बड़े लीला बिहारी। धीरे से गेंद ऐसी मारी जो महादेव जी के नजदीक जाए। उठाने के लिए गए हों और ये भूल गए महादेव जी के अभी हरि से कहा था मोहिनी रूप दिखा देना। उनको ये नहीं पता ये मोहिनी रूप भगवान का है। गेंद उठाया और भाग पड़े। महादेव जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो बुला रहे हैं। देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी होते जो महादेव की उपासना करते हैं। अरे ये तो योगींद्र मुनींद्रों के गुरु हैं। इतने आसक्त हो गए मोहिनी में कि त्रिपुर सुंदरी गौरी भगवती पास में विराजमान है, देखा भी नहीं और भाग पड़े और विह्वल हो गए। गण भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला कर रहे महादेव। बस महादेव जी को ये लगा कि एक बार गले से लगा ले, एक बार गले से लगा ले। मोहिनी उतना ही भागती थी जिसमें महादेव जी को लगे कि मैं अभी पकड़ लिया। अब धीरे धीरे वायु ऐसी जोर की आई कि साड़ी उड़ गई। क्योंकि योगींद्र मुनिंद्रों के गुरु अगर थोड़ा भी अवसर मिला तो तुरंत ज्ञान जागृत हो जाएगा। करधनी खुल गई और साड़ी उड़ गई। अब तो मोहिनी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर, जहां आंखें जाती वहीं मन रम जाता। भगवान शंकर अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी भी ऐसी हाव भाव प्रीति दिखाने लगे कि वो भगवान शंकर पर आ सकते हैं, वो भगवान मोहिनी पे आ सकते हैं, तो वो मोहिनी भगवान शंकर जी पर आ सकते हैं। महाज्ञान समुद्र भगवान शंकर मोहिनी के हाव भाव से लज्जा छोड़ करके दौड़ पड़े मोहिनी का आलिंगन करने के लिए। ऐसे भाग रहे जैसे कुलवती कोई स्त्री लज्जावान भाग रही हो, ऐसे भगवान भाग रहे, छूना मत, ऐसे चेष्टा करते हुए। और एक दौड़ती है, एक वृक्ष की आड़ में होकर फिर महादेव की स्थिति देखती और हंसने लगती है, फिर इशारा करती है। भगवान शंकर बार बार सावधान होना चाहते हैं, लेकिन देख लो, अत्यंत वेग से दौड़ करके मोहिनी का जूड़ा पकड़ा और हृदय से लगा लिया। जे ही हृदय से लगाया तो शांति हो गई, क्योंकि भगवान ही तो है ना परम शांत। अब वो बाल खुल गए थे। जब भुज पास हटाया तो देखा हरि, जब भुज पास किया तो मोहिनी, और जब भुज पास हटाया बोले प्रभु गजब का रूप, गजब का रूप, ऐसा अवतार तो हमने कभी ले। बोले मना कर रहे थे ना कि योगियों के लिए नहीं है, ये तो भोगियों को आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री हरि उन्होंने कहा, देव शिरोमणे, भगवान ही तो है ना, कोई दूसरी स्त्री थोड़ी है कि वो कामासक्त हो गए। भगवान ने कहा, श्री हरि ने, देव शिरोमणे, मैं ये देख रहा हूं कि ये सब हुआ, पर आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं है। ये बड़े आनंद की बात है कि मेरी अपार माया का प्रयोग आपके ऊपर हुआ, ऐसे हाव भाव किए, पर आपकी स्थिति वही रही। स्थिति में आप, ये तो भगवान ही देख सकते हैं ना, स्थिति नहीं बिगड़ी, ये लीला बाहरी हुई, पर स्थिति लीला बाहरी इसीलिए हुई कि हरि ही है, वो जान रहे शिव जी कि हरि है, तो हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी है। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है,
फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि माया नहीं कर सकती। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे माया परास्त नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर के एवं उनकी परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने हरि रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार प्रेम से वर्णन किया था कि देवी, तुमने देखा परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री हरि की माया। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र भगवान हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो गया। फिर दूसरे जीव परतंत्र हैं, वो मोहित हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया था कि तुम किसकी समाधि लगाते हो। तो ये वही साक्षात आत्मस्वरूप सनातन श्री हरि हैं, जिनको मैं समाधि में ध्यान के द्वारा उनके रूपानंद का पान करता रहता हूं। ना तो श्री हरि को काल ही सीमा में बांध सकते हैं और न वेद ही वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन हुआ। जो पुरुष भगवान का ये समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना, भगवान शंकर का मोहिनी रूप में आसक्त हो जाना, ये चरित्र सुनेगा, वो भगवान की माया से मोहित नहीं होगा। ये लीला संसार के समस्त क्लेश मिटाकर बिना परिश्रम के भगवत प्राप्ति कराने वाली है। ये जो लीला सुनी आपने, चाहे भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे या ना किए हो, कोई भी सुने चरित्र भगवान के, तो भगवान के प्रति शरणागति का भाव आ जाएगा और बिना परिश्रम के उसका भजन बनने लगेगा और भगवान की उसको प्राप्ति होगी। आज यहीं विश्राम करते हैं।